सेवा का समय हुआ और वो बस यही गुनगुनाए, जागो मोहन प्यारी जागो। और एक बात ये विशेषता है ठाकुर जी की कि जो यह भगवान को जगाना चाहता है, बस यही आप एक राग सुना दो प्रभु को, और प्रभु को ये पद बड़े ही प्यारे होते हैं। ठाकुर जी को वो बस यही पद गाए, जागो मोहन प्यारे भोर भई। अब उसको ये लेना देना नहीं है कि क्या गाना है क्या नहीं गाना है, लेकिन बस वही गुनगुनाए वो तो ठाकुर जी ने सोचा कि ये आज कौन आ गया रात में जगाने के लिए, इतने जल्दी भोर हो गई है। रात में उठे। अब महाराज रात में ठाकुर जी उठे और उठ करके बैठ करके सुन रहे हैं, जागे, पूरी रात सोए नहीं। जब तक वह दास जागता रहा, नौकरी करता रहा, भगवान का यह गुणगान गाता रहा, ठाकुर जी सोए नहीं। अब जैसे ही रात में कोई सोए ना है तो सुबह तो भैया फिर उसका क्या हाल होगा। सुबह आए गुसाई जी, गुसाई जी ने ठाकुर जी के पट खोले, उनको जगाया, लेकिन वो तो पहले से ही जागे बैठे थे। आरती पूजा करने के लिए श्रृंगार कियो, मुकुट लगायो, कानों में कुंडल पहनाए, गले में बैजंती माल पहनाई, बंसी पकड़ाएं, आरती करें, लेकिन ठाकुर जी सीधे ठाड़े ही ना हो पे। गुसाई जी कह रहे हैं, जय जय कहा भयो, आज कछु ठीक नहीं लग रहा है, का बात हो गई है। अब ठाकुर जी जैसे ही सीधे खड़े हो गए तो तुरंत उनको झोंके आवे, नींद आवे। रात के जगे हुए हैं, कबहू बंसी गिर जाए, कबहू पीताम्बर गिर जाए। गोसाई जी ने कहा बात क्या है। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, तीसरे दिन फिर कहा गोसाई जी ने कि जय जय आज बताओ कि भयो का रात में नींद नहीं आती का, सोए ना है। ठाकुर जी ने कहा ये जो नया भक्त आया है ना, ये किसको रख लिया है आपने, क्यों? अरे जो नया भक्त आया है वो रात में बस मुझे यही गा गा करके जगावे, तो बताओ नींद कहाँ से आवे। ऐसे राग सुनावे, ऐसे ऐसे पद सुनावे तो नींद ना आवे। तो गोसाई जी को बड़ी गुस्सा आई और उससे कहा, तुरंत बुलाया और कहा कि सुनो भैया, कल से तुम नहीं आना, तुम रात में नहीं आओगे सेवा करने के लिए। क्यों? अरे बोले तुमने मेरे ठाकुर जी को परेशान कर रखो, रात भर जगाते हो। ठीक है, वो दूसरे दिन से नहीं आया। बोले तुम्हारी इनकी जितनी भी दक्षिणा हो दे दो इनकी, इनको कल से नहीं आना है। चला गया वो भक्त। जैसे ही गया, अब दूसरे दिन ठाकुर जी को महाराज जब वो भक्त नहीं आया तो दिन में सोवे ठाकुर जी और रात में जागे। अब रात में जागे तो उनको अच्छा नहीं लगे, रात में फिर ना सोवे, वो है भी ना है फिर भी ना है सोए। दूसरे दिन आए गुसाई जी, बोले जय जय अब कहा भयो, अब तो वो है ना है, आज तो आप अच्छे से सोए होंगे। अरे बोले गुसाई जी, जो भक्त आपने हटा दिया है उस सेवादार को फिर पुनः बुलाओ। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल भी अच्छो ना लगे। हम तो वही भक्त की सेवा लीन करें। वह भक्त को फिर पुनः बुलायो और बुला कर के कहा कि चलो तुम्हें ठाकुर जी ने बुलाया है। और उनको देखो, ठाकुर जी को अगर रिझाना है तो ऐसे सुंदर सुंदर पद गाओ, ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, उनके सामने गुणगान गाओ, ठाकुर जी अपने आप ही मोहित हो जाते। हमारा कहने का मतलब यह है कि उस भक्त को ये पता नहीं था कि कौन सा राग कब गाया जाए, कब गाया जाए, कोई पता नहीं उसको। उसको तो बस एक ही बात से लगन है कि ठाकुर जी का भजन करना है, चाहे कैसे भी कर लो।
भावुक भावो न ख्याल सहू, नाम जपत मंगल दिस दस। कैसे भी गाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, भगवान के नाम को गाओ। अच्छा, भगवान के अवतार हैं 24, और 24 ही अवतारों में मानते तो हम सभी अवतारों को हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वंदनीय है वो केवल 2 अवतार हैं। कौन कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम और कृष्ण अवतार, दोनों अवतार वंदनीय। श्री राम जी ने जन्म लिया भारत भूमि पर, सुंदर पावन भूमि पर अवतार लिया, और अवतार लेकर के हम सनातनियों को सुंदर जीवन में आकर के ये सिखाया है कि धर्म को उत्तरोत्तर बढ़ाया कैसे जाए। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। श्री राम जी के नयनों में गंभीरता होती है। आप श्री राम जी को जब भी देखोगे तो देख करके, दर्शन करके गंभीर हो जाओगे। और श्री कृष्ण चपलता, राम जी मर्यादा के संस्कारों में हैं, मर्यादा में रहे हैं। देखो, रामचरित्र में बात बात पर मर्यादा है। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। अब महाराज यहाँ तुलसीदास जी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया है, जन्म लिया है, उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का वैसे एक और नाम है विवस्वान। विवस्वान वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। महाराज विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम लोग वैवस्त मनु महाराज कहते हैं। वैवस्त मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जो शिवजी के आश्रम में गए और गलती से जाने की वजह से महाराज नारी बन गए, स्त्री बन गए। अंत में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। महाराज वैवस्त मनु महाराज के मन में थोड़ी चिंता हुई। किस बात की? उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम था सरयाती, और सरयाती नाम के जो पुत्र हुए उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या का नाम है सुकन्या। राजा एक बार जंगल में गए भ्रमण करने के लिए, सो साथ में अपनी बेटी को भी ले गए, पुत्री को ले गए। अब वो गई तो साथ में है, लेकिन बालिका है, अभी ज्यादा समझदार नहीं है। वह बालिका जंगल में भ्रमण कर रही है तो देख रही है, तरह तरह के वृक्षों को देख रही है। उसने एक और विचित्र दृश्य देखा। क्या? कि एक संत जी बैठे हैं और उनके समस्त संपूर्ण शरीर पर दीमक लग गई है। दीमक यानी जो हम लोग बामी बोलते हैं ना, वो उनके शरीर पर दीमक लग गई है। ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, केवल सिर्फ और सिर्फ आंखों के सामने 2 गड्ढे ही दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या ने लेकर के
देखा कि ये दो गड्ढे किस चीज के दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या है ऐसा। दो तिनका लिए और वो दोनों तिनका लेकर के ऋषि की आंखों में चुभाया। तो महाराज जैसे ही ऋषि की आंखों में चुभा दिया, ऋषि क्रोधित हो गए। ऋषि क्रोधित हुए तो महाराज सारी सेना भयभीत हो रही है, वह कन्या थर-थर कांपने लगी है। अब ऋषि तो अंधे हो ही गए थे, लेकिन महाराज राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री का, सुकन्या का पाणी ग्रहण चैवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। अश्वनी कुमारों ने ऋषि की आंखों को ठीक बनाया, अच्छा किया, उनको रोशनी प्रदान की। वह सुकन्या अपने पति की सेवा करती है। महाराज सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग, और नभग के हुए नाभाग अम्बरीश महाभागा। एक और बात बताऊं, अम्बरीश जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, अम्बरीश जैसा कोई संत नहीं हो सकता है। अम्बरीश महाराज ऐसे परम भक्त थे कि अम्बरीश महाराज के मन में जरा भी नहीं था। राजा क्या करते थे, नित्य आने वाली प्रत्येक एकादशी को निर्जलाई किया करते थे। प्रत्येक एकादशी पर निर्जला करते थे। और दूसरे दिन क्या काम करते थे, दूसरे दिन संतों को भोजन कराते, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। भोजन कराने के बाद फिर पुनः स्वयं भोजन करते थे। एक दिन राजा के घर संत दुर्वासा पधारे। दुर्वासा जी आए। अब जब आपके घर में कोई त्योहार हो और त्योहार के दिन कोई अच्छा खुशी का माहौल हो और आपके घर में किसी महान मूर्ति संत का आगमन हो जाए तो फिर हम लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं कि हमारा तो धर्म ही सफल हो गया है। आज संत पधारे, दुर्वासा जी पधारे तो महाराज राजा ने उनका सम्मान किया, आदर किया। आओ पधारो, अति कृपा की है। अम्बरीश ने पत्नी सहित आए और दुर्वासा जी के चरण पखारे, उनको बिठाया, उनसे कहा कि भगवान आज आप यहीं पर ऋषिवर भोजन पाए। हे ऋषिवर आप यहीं पर भोजन करिएगा आज। तो संत दुर्वासा जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे जरूर। वैसे एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, लेकिन आप भोजन तैयार करिए, मैं आता हूँ, स्नान बंदन करके आता हूँ, स्नान ध्यान पूजा वंदन अर्चन करके मैं आता हूँ, भोजन तैयार करिए। ठीक है। अब संत जी गए, स्नान किया, स्नान करने में थोड़ा समय लग गया और संतों में आप लोग परिचय हो दुर्वासा ऋषि से कि दुर्वासा ऋषि छोटी छोटी भी बात पर इतना क्रोधित हो जाते थे कि महाराज उनको संभालना फिर किसी के बस की बात नहीं होती थी। दुर्वासा जी का ऐसा क्रोध था, लेकिन क्या काम, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथियों में कुछ घड़ियों बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। सो अम्बरीश ने कहा कि ऋषिवर तो अभी तक आए नहीं और त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है और द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, व्रत को खोल देना चाहिए, क्या करूं। सो अम्बरीश ने भगवान के चरणों का चरणामृत लिया और कहा कि क्षमा करें, मैं तो पारण करूंगा, संत को ना जाने कितना समय लगेगा अभी। महाराज ऋषि रास्ते में आने ही वाले हैं, यहाँ राजा ने भगवान के चरणामृत को लिया और पान करने लगे। जैसे ही पान करने वाले ही थे कि संत दुर्वासा जी आ गए और देखा और देख करके भड़क गए।
क्रोध में आ गए हैं और कहने लगे, क्यों तुमने मेरी आज्ञा के बिना जल का पान भी कैसे कर लिया? अब तो क्रोधित हो गए। महाराज, राजा क्षमा मांग रहे हैं कि क्षमा करें, मैंने सोचा कि कहीं त्रयोदशी प्रारंभ ना हो जाए, इसलिए मैं जलपान ही कर रहा था, भोजन तो मैंने किया नहीं, जलपान ही किया। दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आया। अपने सर से एक जटा उखाड़ी और वो जटा लेकर के जमीन पर पटक दी, जिससे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। भयंकर विशाल राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी तो अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, मैंने संतों में और भगवान में और संतों में अगर कोई अंतर समझा हो तो मुझे मार दिया जाए। अगर मेरा अपराध है तो मुझे मार दिया जाए। मैंने अगर संत की कोई भी बात ना मानी हो, ना सुनी हो, मैंने संत के आदर में कोई कमी रखी हो तो मुझे मार दिया जाए। तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आया और चक्र, सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या का जला करके कृत्या को ही भस्म कर दिया। दुर्वासा जी देखते रहे और वो सुदर्शन चक्र सीधा सीधा महाराज दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही पीछे पीछे जाने लगा तो दुर्वासा जी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचावे। अब दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में आए कि शायद ब्रह्मा ही बचाएं। दुर्वासा जी ने कहा, हे पितामह, रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र हमारे लिए पीछा किए, मार देगा ये हमें, बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है तुम्हें बचाने की, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है। भक्त कौन है? एक बात ध्यान दो, भक्त कोई छोटी चीज नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों की बात होती है। एक दिन बैठे बैठे ज्ञानी जो होते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा हूँ। भक्त ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, भगवान के लिए मैं प्रिय हूँ, भगवान मुझे ही पुकारते हैं। ज्ञानी ने कहा नहीं नहीं, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे वेदों का ज्ञान है, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, भगवान मुझे ही प्रिय समझते हैं। भक्त ने कहा चलो चल करके भगवान से ही पूछे कि कौन बड़ा है। भगवान श्रीमन नारायण के पास में भक्त और ज्ञानी दोनों आ गए। दोनों ने कहा कि भगवान प्रणाम, ये बताओ कि हम दोनों में से आपके लिए प्रिय कौन है, बड़ा कौन है, भक्त बड़ा है कि ज्ञानी? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। भगवान ने सोचा ना समझा बोल दिया कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो ज्ञानी जो थे वो बड़े प्रसन्न होने लगे और कहने लगे भक्तराज से कि देखा सुना, भगवान ने क्या कहा, मैं भगवान की आत्मा हूं, तो मैं कोई कम नहीं हूं। भक्त को थोड़ा सा बुरा लगा और जाने लगे। जैसे ही वहां से जाने लगे, वहां से जैसे ही जाने लगे तो भगवान ने भक्तराज को पुकारा, कहा कि अरे भैया भगत सुनो, बात सुन के जाओ। हाँ बताओ। बोले देखो पूरी बात तो अभी मैंने बोली नहीं, सिर्फ इतना ही तो बोला कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो भक्त ने कहा कि मैं तो बड़ा विश्वास लेके आया था, मैं तो बड़ा भरोसा करके आया था कि शायद भगवान मेरा ही नाम लेंगे। चलो लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरी तो कोई यहाँ गिनती नहीं है। भगवान ने कहा सुनो भक्तराज, ज्ञानी मेरी आत्मा तो भक्त मेरा परमात्मा है।
न जाने न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। तालियों की सेवा जय हो। भक्तों की इसी सेवा पर भगवान रीझते हैं। ना जाने कौन सी अदा पर रीझ जाएं। न जाने न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ यही हरि भक्ति कहते हैं। यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं। यही सत ग्रंथ गाते हैं। यही सत ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। जीवन में ऐसे अच्छे काम करो, ना जाने भगवान आपकी कौन सी गुण पर प्रभु परमात्मा रीझ जाए, कब आपको अपना कह दें, कब आपको अपना बना ले। सो भैया ये ना सोचें कि भक्त कोई कम है। भगवान देखो, हम लोग परमात्मा का सुमरण करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन गोविंद याद करते हैं, नारायण याद करते हैं तो भक्तों को। भगवान के भक्त होते हैं और भक्तों के भगवान होते। जब भक्ति नहीं होते, जब भक्ति नहीं होते तो भगवान का क्या होता, भगवान का क्या होता।
दुर्वासा जी ने कहा मुझे बचाओ, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, चले जाओ उन्हीं के पास जाओ, वही बचा सकते हैं। दुर्वासा जी दौड़े 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 चले आ रहे महादेव के पास कि भोलेनाथ भैया जो कोई काम ना कर सके वो भोलेनाथ ही तो करते, चलो भोले बाबा ही बचाएंगे। दौड़े दौड़े आए, भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हम संकट में हैं। अरे ये भगवान का सुदर्शन चक्र हमें मार देगा, भस्म कर देगा। भोलेनाथ ने भी यही असमर्थता दिखा दी। क्या कहने लगे कि जिन नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है उन्हीं नारायण की शरण में चले जाओ, उन्होंने तुम्हें बचा लिया तो ठीक, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जाओ उन्हीं की शरण में चले जाओ। अब तो महाराज दौड़े दौड़े नारायण की शरण में आ गए। नारायण भगवान की शरण में आए, प्रणाम किया तो भगवान ने कहा ओहो तो आ गए हो हमारी शरण में। लेकिन भगवान को अम्बरीश की याद आ गई। अहम भक्त पराधीना आहा भक्त पराधीना हा स्वतंत्र एव दिग्जीवा साधु वृगस्ते हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। नारायण की शरण में दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने कहा कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, आपका ये सुदर्शन चक्र हमें भस्म कर देगा, मार डालेगा, इसलिए हमें बचाओ। नारायण भगवान ने कहा कि भक्तमन मैं स्वयं भक्तों के बस में हूँ, मैं ऐसे बस में हूँ भक्तों के कि भक्त अगर भोग लगाएं तो मैं पा लेता हूँ, भक्त अगर जलपान कराएं तो मैं पान कर लेता हूँ, नहीं तो भूखा ही प्यासा बैठा रहता हूँ, दिन भर ऐसे ही बैठा रहता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान ऐसे बस में हैं भक्तों के। हम लोग भगवान के बस में होते हैं, लेकिन भगवान सच्चे भक्तों के बस में होते हैं। अब तो महाराज नारायण भगवान ने कहा कि ऋषिवर आपने अपने आप को संत माना है, भक्त माना है, और अम्बरीश को नहीं माना। अम्बरीश का आपने ऐसे अपमान किया है, आप अम्बरीश को संत नहीं समझे, आपने उनको संत नहीं माना। तो महाराज सुनो, जाओ अम्बरीश के पास जाओ, और अम्बरीश ने आपको क्षमा कर दिया तो ठीक, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं भगवान होकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाओ उन्हीं की शरण में जाओ, जिनका तुमने अपराध किया, जिनका तुमने अपमान किया, उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं के पास जाओ। अब तो भैया दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास में चले आए संत दुर्वासा जी। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ऐसे आए, चले आए, और आकर के सीधे कुछ नहीं कहा, सीधे आकर के अम्बरीश की शरण में चरणों में ही गिर पड़े। महाराज चरणों में गिर पड़े तो अम्बरीश ने कहा कि अरे अरे आप हमारे चरणों में क्यों गिर रहे हो, आप तो हमारे संत हैं, अरे आपकी चरण धूलि से बल्कि हमारा कल्याण होता है, आप ऐसा ना करें। अम्बरीश ने स्वयं संत के चरणों में प्रणाम किया
और उनके फिर पुनः निवेदन किया कि पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाराज दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे बचाओ और कुछ नहीं, ये सुदर्शन चक्र जो भगवान का आ रहा है वो मुझे मार देगा, इसलिए तुम बचाओ, हमारी रक्षा करो। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके महाराज सुदर्शन चक्र से कहा कि मैंने संतों में और भगवान में अगर कोई अंतर समझा हो तो मुझे मार दिया जाए, अगर मैंने कोई अंतर नहीं समझा भगवान और संतों में तो सुदर्शन जी शांत होकर के लौट कर चले जावे। सुदर्शन जी शांत होकर लौट कर चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आइए हमारे बीच में देखो, जिनको मैं क्या बताऊं, लोहागढ़ धाम पर इतना अच्छा इनका सेवा का कर्तव्य रहता है और सब जगह पर हमारे आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया श्री अशोक सरपंच साहब विजयपुर वाले, आपसे हमारा आग्रह है आप पधारें और श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें। आइएगा, जरूर आइएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिली जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि बोल। तालियों की सेवा में ऐसे तो दुर्वासा जी को भगवान नहीं मिलते, लेकिन नारायण के स्वयं दर्शन हुए और नारायण ने ही सदमार्ग बताया। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, किस किस को मिलना है भगवान से जरा हाथ खड़े करके तो बताओ। आप लोगों को मिलना है माताओं, दोनों हाथों की सेवा करो ना प्रभु की। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना प्यारे, दिल में तमन्ना। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना तो करो शुद्ध यंता, करण धीरे धीरे करो शुद्ध यंता, धीरे धीरे।
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो सीढ़ियों पर बैठे हैं भक्त बड़ी भाव से सुन रहे हैं आप लोग, मेरी नजर वैसे सब पर रहती है। आप लोग तालियों की सेवा करते रहें, प्रभु की भक्ति में कमी ना करें। अरे भैया, जो बहती हुई धार में हाथ नहीं धोता वो व्यक्ति कभी समझदार नहीं होता। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है प्यारे, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। हरि ओम। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की हो, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। ओ सेवा हरि की प्यारे, सेवा हरि की, सेवा हरि की प्यारे, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आओ हमारे बीच में परम आदरणीय भैया क्या नाम है पचरा से पधारे हुए, जो कथा करवाई थी, जो भागवत यजमान परिवार से हैं, आदरणीय बड़े भैया अभी जो पहले स्वागत कर रहे थे, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम कर